हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ है PYQ सीरीज़ DSSB PGT की, हम वो कर रहे थे। हमने आधा पेपर कंप्लीट कर लिया था और अब जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है हमारा हिंदी व्याकरण का। इस क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण कब दिया गया था, 1957 ईस्वी में। अब जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है, जो ग्रामर के जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पार्ट में लिटरेचर भी होगा साथ में, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी व्याकरण के ही होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी में पद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं जो पद होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये जो 5 होते हैं ये क्या होते हैं? हिंदी में पद होते हैं। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। उनके नाम कौन कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। अब हमें इन चारों में से वो बताना है जो उपसर्ग से नहीं बना है, प्रत्यय से बना है। तो हमें पता है उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। और हमें पता कैसे चलता है? हम जो एक ये वर्ड दिया होता है, शब्द है, इसको हम क्या करते हैं, इसकी संधि विच्छेद करके हमें पता चलता है। तो देखो, दुर्भाग्य, दुर उपसर्ग है, कर्तनी, नी, करत और नी क्या हो गया? प्रत्यय आ गया, तो हमारा ही हो गया। कुमति, तो कु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ए क्या? ए चेत, ए कु, ये सब क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए हैं, उन विकल्प में से चयन करें जो प्रत्यय से, अब यहाँ पर प्रत्यय से पूछा गया कि जो प्रत्यय से नहीं बना है, हमें वो बताना है। डकैत, देखकर, भुलावा, अवकाश। तो अव हमारा क्या है? उपसर्ग है और काश क्या है? मूल शब्द है। भूलावा, भूल प्लस आवा, आवा क्या है? प्रत्यय है। देख कर, ये सारे हमारे क्या हैं? अब हमारा क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला ने किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? यानी कि जो निराला थे उसने अपना जो आध्यात्मिक गुरु है वो किसको माना है? तो वो विवेकानंद को माना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्प हैं, उनमें से चयन करें कि दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का। देखो, यहाँ पर क्रिया का भेद पूछा गया है। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करना। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है, टहलती है। देखो, खाना खाने के बाद, पहले ने क्रिया की, क्या किया? खाना खाया, उसके बाद क्या किया? टहला। यानी कि एक क्रिया को पूरी करके दूसरी कर रही, तो पूर्वकालिक क्रिया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? अब देखो, पहले थे हिंदी के पद पूछे गए थे, अब इसमें पूछा गया उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये क्या है? ये उत्पत्ति की दृष्टि से पूछे गए हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिस शब्द का विलोम शब्द है, यानी कि जो शब्द दिया हो उसका विलोम शब्द बताना। शूद्र, शूद्र का विलोम दंड, निंदा, श्याम, विशाल। तो शूद्र का विलोम क्या होता है? विशाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो आप देखो, क्वेश्चन में उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कितनी बार पूछे जा रहे हैं। चिल्लाहट, गढ़ंत, खजांची और निहाल। नी तो प्रत्यय नहीं है, ये नी क्या है? हमारा उपसर्ग है, तो निहाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? अब देखो, यहाँ से पात्र पूछ लिया गया है कि आत्माराम जो है वो कौन थे? तो आत्माराम कौन थे? तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अनेक आर्ट शब्द का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है अनेक आर्ट का। उत्सर्ग है त्याग, समाप्ति, न्योछावर, ये क्या है? उत्सर्ग के हैं। विकल्प जो है उत्सर्ग का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। ये शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। परवाद, जनश्रुति, किंवदंती, प्रतिहारी, अफवाह। तो जो परवाद है इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? प्रतिहारी इसका पर्यायवाची नहीं, बाकी तीनों परवाद की पर्यायवाची हैं। अष्ट किस साहित्यकार का उपनाम है? हिंदी साहित्य में जितने भी रचनाकार हैं जिनके भी उपनाम हैं आप उनको एक पेज पे अलग से नोट्स बना लीजिए कि किसका उपनाम क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपेंद्र नाथ अश्क, तो क्या आ जाएगा? उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब जो क्वेश्चन है वो सर्वनाम से पूछा गया। खाने के स्वाद में देखो कुछ है तो हमारा अनिश्चय होगा, जहाँ पर भी कुछ होता है तो वो क्या होता है? अनिश्चय सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, उन विकल्पों का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द। अब विलोम शब्द पूछा गया। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही। अब पदबंध है तो पदबंध बताना हमें, तो कौन सा है? जो देखो ब्रैकेट में देवा वह बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत धीरे धीरे, ये क्या है? एक पदबंध है। और चल धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। यह क्या है? इसकी विशेषता है चलने की। चलना क्या है? क्रिया। क्रिया की क्या बताई गई है? विशेषता बहुत धीरे धीरे। ये क्या कर रहा है? क्रिया को जोड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युगम। अब शब्द युगम से भी मैं भी नोट्स बना रही हूँ शब्द युगम के जो जो इम्पोर्टेंट हैं। एक वीडियो में मैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं उन्हीं से एक वीडियो बनाऊंगी शब्द युगम की, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैं उससे भी बनाऊंगी। कृत और कृत का जो शब्द युगम देखो, कृत और कृत क्या? कृत किया हुआ होता है और कृत क्या होता है? खरीदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, अब यहाँ पर हमें बताना एक अर्थ शब्द का सही विकल्प, यानी कि जो एक अर्थ वाले शब्द होते हैं। अनुज, अनुज मीन्स क्या होता है? सभी को पता, छोटा होता है। बड़ा भाई हठ, छोटा भाई विरल, तो अनुज जो होता है वो छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग, देखो फिर से उपसर्ग पूछा गया, बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उतर, दरकार, बावजूद, पियक्कड़, तो ये क्या है? पियक्कड़ क्या है? इसमें पट्ट लगा हुआ अक्कड़, और बाकी तीनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र लेखक कवि का मूल नाम क्या है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो एक अर्थ शब्द का सही विकल्प है, जिसका एक अर्थ है। तो देखो आशा, आशा, आशा का एक अर्थ क्या है? गहरी चाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से विधेय का सही विकल्प। अब हमने देखो जो पिछला क्वेश्चन पूछा पेपर था उसमें उद्देश्य और विधेय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, तो जो हमारे प्रिय नेता थे वो क्या है? विधेय हैं। और महात्मा गांधी जिसमें मैंने बताया था संज्ञा पूछी होती है, वो क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य, वह मुझसे कहता कि मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। तो पर जो आ गया बीच में, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अब मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो मिश्र वाक्य क्या है? मेरा मित्र आया, सरल है। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही, जैसे ही वैसे ही, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य, अब यहाँ पर सरल वाक्य की डेफिनेशन पूछी गई है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय होता है वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर विधेय, फिर से विधेय पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था जो संज्ञा और सर्वनाम वाला जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो क्या होता है? उद्देश्य, बाद में क्या होता है? विधेय। तो आसमान में क्या है? हमारा उद्देश्य है। काले बादल छा गए, ये क्या है? विधेय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जो प्रत्येक सार्थक शब्द होते हैं उसको हम पद कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प दिए हों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का सही भेद है। यह हमारी जगह है, तो यह है जो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण का सही भेद है। अब क्रिया विशेषण का है तो मुझे आज बताना, आज क्या है, आज ही है कार्य पूरा करना, तो आज है जो समय है तो ये क्या है, कालवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 है जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। अब हमें यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बतानी है कि भाववाचक संज्ञा का जो भेद नहीं है, तो सफलता, उत्तराई, पांडित्य, ये तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन लेख क्या है, एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है, ये क्या है, फिर से परिभाषा पूछी गई है, जैसे सरल वाक्य की पूछी गई थी, तो क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है तो वो क्या है, विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य, अब हमें संयुक्त वाक्य बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। मुझे कल गुजरात जाना है, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है, दीपक ने भोजन कर लिया, इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय डैश के अंग है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, एक उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। अब यहाँ पर जो 1 लीटर दूध दिया हुआ, हमें ये बताना है कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानें। तो उद्देश्य और विधेय क्या है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, और उद्देश्य क्या होता है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम होती है, वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो हमें उद्देश्य बताना है, शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरण को छोड़ दिया, तो यहाँ पर शेर ने क्या है, उद्देश्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 शेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। अब यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है जो उसका भेद नहीं है भाववाचक संज्ञा का। सामीप्य, बिक्री, जीना, ऊपरी, तो जीना जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं, बाकी तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद का विकल्प है। संधि विच्छेद का विकल्प बताना, देखो सीमांत है, सीमांत का हमें संधि विच्छेद करना है, तो सीमा प्लस अंत क्या होगा, सीमांत का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य, अब हमें मिश्र वाक्य को पहचानना कि मिश्र वाक्य कौन सा है। खेल खत्म करो और सो जाओ, ठीक से खाना खाओ और तंदुरुस्त रहो, बच्चे को एक खिलौना चाहिए था और वह उसे मिल गया, शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है, ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है। निम्न विकल्पों में से फिर से देखो मिश्र वाक्य पूछ लिया गया है। मिश्र वाक्य की पहचान, ज्यों ही, देखो ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है। तो एक ऐतिहासिक रचना कौन सी, सभी को पता है, आईन अकबरी जो है, उसमें क्या है, अकबर के पूरी बारे में पूरी जानकारी मिलती है। वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं, ये 2 वर्ण होते हैं और उनके मेल और जोड़ को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद युग से पूर्व मैथिली चंद्रगुप्त का कौन सा नाटक आया था। यानी कि जहाँ से प्रसाद युग शुरू होता है उससे ठीक पहले जो नाटक लिखा गया था मैथिली चंद्रगुप्त का, वो कौन सा नाटक था, वो चंद्रहास था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सही संधि विच्छेद है, सही विकल्प बताना। संधि विच्छेद का राज प्लस ऋषि क्या होता है? राजर्षि होता है। हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर करती? सभी को पता हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी में लिखा था। फिर बाद में इसको नागरी पंचानी सभा के द्वारा बदलकर क्या कर दिया गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया था। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुण संधि का सही विकल्प है? अब हमें गुण संधि महा जमा ईस महिष गज प्लस आनंद गजानन राम अवतार, तो पुरुषोत्तम क्या है? संधि विच्छेद है। एक वीडियो जिसमें मिश्र और संयुक्त वाक्य की पहचान किन किन अक्षरों से होती है, सरल वाक्य की, ये एक वीडियो हम संधि का जो जितने भी पार्ट हैं, एक वीडियो में सारी संधि नहीं करेंगे। एक दीर्घ संधि की वीडियो करेंगे, एक गुण संधि की, अयादी की। हम बिल्कुल बहुत ही सटीक तरीके से जो है अपना जो हिंदी व्याकरण है उसको करते चलेंगे, जिससे क्या है हमारा जो हिंदी व्याकरण है बिल्कुल अच्छी हो जाए, हमारा क्या एक भी क्वेश्चन जो वो गलत ना होने पाए। मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो किसका उपन्यास है? वरदामन लाल शर्मा का मृगनयनी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो महादेवी वर्मा का मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मारिका, ये तीनों क्या है? महादेवी वर्मा के। लेकिन वे जीते कैसे हैं? ये महादेवी वर्मा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि की दानशीलता की तुलना करण की दानशीलता के साथ की जाती है? कि कौन सा कवि है जो करण की तरह ही दानशील था? तो वो रहीम थे। रहीम क्या थे? करण की तरह ही दानी व्यक्ति थे। पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ कौन सा रस है? तो पृथ्वीराज रासों में वीर के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? 250 श्रावकाचार में दोहों की संख्या है। अब फिर से संधि विच्छेद का विकल्प आ गया है। चरणामर्त, तो चरण और अमृत क्या होता है? चरणामर्त होता है। चरण प्लस अमृत क्या है? चरणामर्त है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प चुनें। नाविक, नाविक क्या है? हमारी अयादी संधि है। फिर से संधि देखो, वाक्य से जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होता है, संधि से उपसर्ग और प्रत्यय से देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उल्लेख, उत प्लस लेख क्या होता है? उल्लेख होता है। और फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा। और कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन एज इट हमें जो PYQ होते हैं उनके मिलते हैं। सही संधि विच्छेद बताना है। अब हमें संधि विच्छेद है, अब हमें इसकी सही संधि बतानी है। निठुर है तो निष्ठुर हो जाएगा, इसका आंसर विसर्ग संधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शरणार्थी, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है? देखो एक बूंद सहसा उछली क्या है? यात्रा संस्मरण है। अगर विदा पूछी जाए किसकी है तो ये आगे की है। निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका ये हैं। शकुनावली जो है केशवदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें संधि विच्छेद दिया है, इसकी सही संधि बतानी। सत प्लस सत जमा मित्र सन मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से संधि का दिया हुआ, तो देखो संधि का जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है। पितृ जमा इच्छा तो क्या होती है? पितृइच्छा होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? देखो यहाँ पर अब अध्याय की जो संख्या है वो पूछी गई है कि जो रस मीमांसा उसमें कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। कौन सा एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? ये तीनों खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, कुआनो नदी किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। लेकिन अपने सामने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा की गई थी अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? देखो इसकी विधा क्या है। जीवनी किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी।
हनुमान की पूंछ में, अब अलंकार पूछा गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी। तो ये क्या है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात बताई गई है, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो देखो यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को क्या हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं, इनको हिंदी का सुकुमार कवि कहा जाता है। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जिसमें सीता वनवास का वर्णन किया गया है? तो प्रवाद पर्व रचना में सीता वनवास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसापकर्ष दोष अर्थात रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। रस के संबंध में यह वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वेल्जली के द्वारा की गई थी। काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? इंदु पत्रिका है। मैंने पीजीटी का जो पिछला क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी बताया था कि जो पत्रिका वाले क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन, कम से कम 2, मैंने कम से कम बोला 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। तो पत्रिका वाला टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? तो बघेली बोली है, इसमें कोई साहित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? हिंदी भाषा का, देखो यहाँ पर पूछा गया हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? हिंदुस्तान पत्र जो वो इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वर्धा में स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो कि हिंदी की एक सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? अब द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है? सिंधी जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है। कौन लघु होगा, कौन गुरु होगा, यह निश्चित रहता है वार्णिक छंद में। जो वार्णिक छंद है उसमें यह निश्चित रहता है कि कौन सा लघु होगा और कौन सा गुरु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्याता करता है। उसके द्वारा लिखित गई वाक्य है, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? तो जो पदार्थ विज्ञान है वो भाषा विज्ञान का भाग नहीं है। तो आज हम अपने क्वेश्चन यही तक करेंगे। जो जितने भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं लगभग 30 या 40 के करीब क्वेश्चन रहते हैं, उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।